गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास के इस दोहे का अर्थ है, गुरु और भगवान अगर दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, परंतु गुरु ने मुझे ईश्वर जानने का मार्ग बताया है। कहने का मतलब है, जब आपके समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों विद्यमान हो, तो पहले आपके गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के पास पहुंचने का ज्ञान दिया है। गुरु वो होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और कई लोग इसे वेद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन गुरुओं की ही नहीं, अपितु परिवार में जो भी बड़ा, अर्थात आपके भाई बहन, माता पिता आदि को भी गुरु सम्मान समझना चाहिए। जिसने भी आपके जीवन में मार्गदर्शन किया है, वह आपके लिए गुरु समान है। गुरु की कृपा से विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, साथ ही उन्हें भेंट देनी चाहिए। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा कब है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखे। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा इस साल 2025 में 10 जुलाई को है। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को रात 1:06 पे शुरू होगी और 11 जुलाई को रात 2:06 पर खत्म हो। गुरु पूर्णिमा को ही आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के संबंध में जो आपकी पौराणिक कथा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है। उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना के लिए हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाते हैं। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में अत्यधिक रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। मेरे मन में यह इच्छा प्रकट हुई है, क्या मैं वन में चला जाऊं तपस्या करने के लिए। इसके लिए उन्होंने अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन में जाने को मना कर दिया, लेकिन वेदव्यास जी ने हठ किया और वह वन को जाने लगे। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब भी तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस प्रकार के वचन सुन के वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी ने सालों कठोरों तपस्या की। प्रभु के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्मा सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। तो आप भी अपने गुरु की शरण में जाएं, गुरु से दीक्षा लें, गुरु से ज्ञान प्राप्त करें और कमेंट में आप जय श्री राम लिखें, जय श्री हनुमान लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।